हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम माई रुपया। हाय गाइस, दिस इज जसप्रीत फ्रॉम माई रुपया। आज हम फिर से आए हैं कोई एक प्रोडक्ट को रिव्यू करने के लिए, ताकि आपका पर्सनल फाइनेंस भी अच्छा हो जाए। तो आदित्य, आज कौन सा प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहे हैं हम लोग? आज हम करेंगे फ्लिपकार्ट और एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड। ये दोनों कंपनियों ने मिलकर क्रेडिट कार्ड लेके आए हैं जो मेजरली ई कॉमर्स शॉपिंग के लिए बना है। अच्छा, तो यार फ्लिपकार्ट का नाम सुना है तो ये तो बिलियन डॉलर कंपनी के कार्ड वगैरह आ रहे हैं अगर अपने पास, तो कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, तभी आपने उसको चुना है। जैसे हमने पहले अमेजोन वाले कार्ड को कवर किया था, आजकल ई कॉमर्स पे ही शॉपिंग होती है, तो मैक्सिमम कंपनीज और बैंक इसी पॉइंट पे कैपिटलाइज कर रहे हैं। अच्छा, सही है इसका। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आते हैं हम आदित्य इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। कोई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या फिर वही 18 साल के ऊपर वाले बच्चों को और ये सबको वही बेनिफिट मिल रहा है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, 18 से ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। पर इनकी वेबसाइट में मुझे कहीं सिविल स्कोर का डिटेल्स तो नहीं मिले, बट एक जनरली एक डिसेंट सिविल स्कोर होगा तभी आपको एक क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो हमारी फिर से ये की इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है क्रेडिट कार्ड कंपनियों से कि अगर आप इस जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको अगर आप थोड़ा सा और अच्छे तरीके से शो कर दें तो वही लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकें जो एलिजिबल हों। आज ये जो ओपेकनेस है उसकी वजह से लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम लोग एलिजिबल हैं कि नहीं है। क्यों होता? बिल्कुल, क्योंकि ओपेकनेस तो होना ही नहीं चाहिए, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, कंपनी हो या प्राइवेट कंपनीज हो। ट्रांसपेरेंसी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस और एलिजिबिलिटी उसमें तो क्लियर कट होनी चाहिए। सही कह रहे हो। चलिए अब चलते हैं इसके कुछ यूनिक फीचर्स की तरफ। तो यूनिक फीचर्स में कोई बेनिफिट है कुछ? देखो, यूनिक फीचर्स में तो खैर इसमें जनरली एक शॉपिंग कार्ड है तो कैशबैक ही इसके मेन पॉइंट्स हैं। तो हम सबसे पहले तो बात करेंगे कि भैया जैसे अपन होटल में घुसते हैं तो अपन को वेलकम ड्रिंक मिलती है, तो वैसे ही ये इन्होंने कुछ पैकेज बनाया कि आपको वेलकम बेनिफिट्स मिलेंगे 1100 रुपये तक के। और ये तो वेलकम बेनिफिट्स तो मतलब कि ऐसा हो गया कि जैसे आप कोई रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं और जाते ही आपको वेलकम ड्रिंक्स वगैरह कुछ ना कुछ ऑफर होती हैं, या फिर आप होटल वगैरह बुक कराते हैं तो उसमें अगर रूम में जाते हैं आपको कुछ गुडीज़ मिलती हैं उनकी तरफ से। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा कैचिंग पॉइंट है इनकी तरफ से कि हाँ भाई आपको आप मिलते ही कुछ फ़ायदा मिलेगा, तो वो फ़ायदा बहुत जल्दी से जल्दी यार। अब यार तो ये तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, थोड़ा अच्छे से पैकेज वैकेज करेंगे तो बेसिकली वेलकम बेनिफिट 1100 तक के देते हैं। तो वेलकम बेनिफिट्स इनके कुछ हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट पे आपको 500 रुपये का वाउचर मिल जाएगा, तो उससे आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो। और दूसरा ये है कि मिंत्रा पे, जो कि एक काफ़ी फेमस शॉपिंग वेबसाइट है कपड़ों और जूतों के लिए, उस पर भी आपको अराउंड 15% तक का कैशबैक मिलेगा अप टू 500 रुपीज़। और तीसरा वेलकम बेनिफिट है स्विगी पे, जिसमें आपको 50% तक का कैशबैक मिलेगा अप टू ₹100। तो 500, 500 और 100, तो कुल मिला के जैसे ही आपके घर क्रेडिट कार्ड आएगा वैसे आपको 1100 रुपये के ये बेनिफिट्स तो मिल जाएंगे। चलिए, खाने से लेकर पहनने तक का सबका इंतजाम कर दिया कार्ड ने। क्यों भाई? बिल्कुल। तो आदित्य, इसके वेलकम बेनिफिट्स तो अच्छे हैं और फ्लिपकार्ट की तरफ से ऑप्शन भी बहुत अच्छा मिल रहा है। तो आदित्य, ये तो हो गई शरबत की बात। अब बताओ मेन कोर्स में क्या है यार? कौन सा चिकन मटन क्या खिला रहे हो आज यार? पाजी अब देखो, आप तो चिकन मटन वाले हो, तो हम हैं शाकाहारी। मेन कोर्स में इनके है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 5% तक का कैशबैक मिलेगा हर ट्रांजैक्शन में जब आप फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से कुछ चीज़ परचेज करेंगे। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इनकी कोई अपर लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। आप करे जाओ, शॉपिंग करे जाओ, 5% आपको कैशबैक मिलता रहेगा। सही। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि 4% का कैशबैक मिलेगा इनके अगर कुछ प्रेफर्ड जो पार्टनर्स हैं, जो कि स्क्रीन पे भी आ जाएंगे, उनसे अगर हम शॉपिंग करते हैं। तो जिसमें मैं आप कुछ जैसे एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि ऊबर है, टाटा की नई 1MG कंपनी हो गई, टाटा स्काई हो गया, आपको ये क्लियर ट्रिप हो गया अगर आपको घूमने फिरने जाना है। ऐसे ही कुछ गिनी चुनी कंपनीज़ हैं, उसमें आपको कुछ भी परचेज़ करने पे 4% मिलेगा। और अन्य जगह आप अगर ट्रांजैक्शन या कुछ परचेज़ करते हैं तो उसमें 1.5% का आपको कैशबैक मिलेगा। अच्छा, ये तो बात हो गई मेन फीचर्स की। तो वो बेनिफिट बताओ जो अभिजीत को सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का। तो उसमें कोई बेनिफिट है क्या इसमें? जैसे अभिजीत का हर वीडियो में फोकस होता है कि एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो इसमें भी है। तो अभिजीत के लिए तो बहुत सही है। इसमें आपको सालाना 4 कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिलेंगे, जिसमें आप आराम से बहुत ही 1-2 रुपये में खाना खा सकते हैं और मस्त लग्जरीज का एयरपोर्ट की मज़ा ले सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई अभिजीत की बेनिफिट की बात। अब आते हैं आदित्य आपके फेवरेट टॉपिक पे। जिस हिसाब से फ्यूल के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आपका तो पसीना निकल चुका है पहले से ही, हमारा भी निकल चुका है, लेकिन अब बताओ इसमें कोई बेनिफिट मिलेगा क्या फ्यूल पे? अब फ्यूल पे तो कुछ खास बेनिफिट नहीं है, बस वो जो 1% सरचार्ज लगता है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पे, वो वेव ऑफ हो जाती है, लेकिन कोई कैशबैक हमें इस पर नहीं मिलता है।
फिर तो आप इस कार्ड के साथ गड्डी लेके मत जाना कहीं भी। आदित्य, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये कार्ड अभिजीत के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपके लिए थोड़ा कम लग रहा है मुझे। तो आदित्य, कोई हमारे बेनिफिट के बारे में तो बात करो, कोई डेट सेट पे या डिनर रेट पे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट वगैरह कुछ मिल रहा है क्या? हाँ देखो, आपके लिए तो इसमें है बेनिफिट, इनके जो प्रेफर्ड पार्टनर कुछ सिलेक्टेड रेस्टोरेंट्स हैं उन पर 20% का तो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही 1.5% कैशबैक भी मिल जाएगा। तो सैटरडे नाइट के लिए आप रेडी रहिए। अरे ये सही है यार। चलो, मेरा और अभिजीत का काम तो हो गया, हम तो इस कार्ड से बहुत सेटिस्फाइड है। अभी तो आम का हम लोगों ने पल पल खाया है, अब आते हैं इनकी गुठलियों के बारे में जानने के लिए, इनकी फीस और चार्जेस के बारे में। अब वो भी बता दो आदित्य, कहाँ कहाँ कितने पैसे लग रहे हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। इनकी एक्चुअली ज्वाइनिंग फीस है 500 रुपये, और एनुअल फीस भी है 500 रुपये जो सेकंड ईयर से लगेगी। लेकिन इनकी एनुअल फीस तो वेव ऑफ हो जाती है अगर हम 2 लाख रुपये से ज़्यादा का सालाना ट्रांजैक्शन करते हैं क्रेडिट कार्ड से। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि ज्वाइनिंग फीस में ये इन्होंने वेलकम बेनिफिट में एक तरफ आपको 500 रुपये दे तो दिए, दूसरी तरफ ज्वाइनिंग फीस में ले लिए। तो हमारा अगर कोई बैंक वाला देख रहा है एक्सिस बैंक का, तो हमारा यही निवेदन है कि जब इतना परचेज़ करवा रहे हो तो ज्वाइनिंग फीस भी का भी कैशबैक दे देते हैं, उसमें एक हाथ से ले लिया और एक हाथ से दे दिया। ये तो वही बात हो गई आदित्य कि वेलकम ड्रिंक भी पिला दिया और उसके बाद बिल में उसका एक्स्ट्रा सर्विस टैक्स भी लगा दिया। क्यों? बिल्कुल सही बात है, सही। जैसे माई रुपया में हम बोलते हैं कि आप हमेशा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट तो टाइम पे करें, ताकि लेट पेमेंट की कोई गुंजाइश ही ना रहे, क्योंकि ये कंपनीज काफ़ी ज़्यादा ब्याज पे ब्याज लगाते हैं। तो इसलिए मैं आपको इनका इंटरेस्ट रेट बता देता हूँ, जो कि मंथली 3.6% के आसपास रहता है, जो कि सालाना अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो वो बढ़ के 52% से ज़्यादा हो जाता है पर एनम इंटरेस्ट रेट। चलिए, तो मतलब मैं यही कहूँगा कि इंटरेस्ट रेट तो बहुत ज़्यादा है आदित्य। जितना ज़्यादा हम लोगों ने इसके पहले फ़ायदे देखे, पर ये इंटरेस्ट रेट ने आके मैं तो वो कर दिया, बिल्कुल दिमाग ख़राब कर दिया। अगर आप 52 से ऊपर अगर इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि आप कितना ज़्यादा ब्याज और देना पड़ेगा, जिस हिसाब से आप एक डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। तो आपसे यही निवेदन है कि आप लेट पेमेंट चार्जेस और इंटरेस्ट रेट की तरफ ना ही ध्यान देना तो बहुत बढ़िया है। और दूसरा, अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो आप क्रेडिट वगैरह जैसे एप्लीकेशन बहुत आ गई तो आप उनको डाउनलोड करिए, ताकि आपके पास एक रिमाइंडर भी आता रहेगा, थोड़ा सा आप जागरूक भी रहेंगे इस बारे में। तो इसमें लेट पेमेंट फीस इनकी 100 रुपये से 1000 रुपये तक है, मैं बताना भूल गया था। उसमें रेंजेस हैं, सबसे मैक्सिमम 1000 है जो 50,000 से ऊपर के ड्यू पेमेंट पे लगती है। अच्छा, तो आदित्य, हम लोगों ने अभी तक तो इसके यूनिक फीचर्स, वेलकम बेनिफिट्स और ये फीस एंड चार्जेस के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया है। तो अब आते हैं इनके कॉन्स के बारे में। माई रुपये को या आपको कोई इसमें कोई कॉन्स वगैरह दिख रहे हैं? हाँ देखो, माई रुपया का ये स्पेशल पार्ट है कि देखो हम कुछ भी शुगर कोट करने में विश्वास नहीं रखते हैं, जो जैसा है वैसा ही हम परोसते हैं। तो हाँ, इसके 2 कॉन है, मुझे ठीक नहीं लगे। बाकी तो कार्ड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अनलिमिटेड कैशबैक वगैरह आपको मिल रहे हैं, लेकिन मेनली जो 2 पॉइंट वो ये है कि एक तो फ्यूल पे कोई कैशबैक नहीं है, और आजकल हम सबको पता है कि फ्यूल के दाम कैसे बढ़ रहे हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि इतने आप शॉपिंग करें, 2 लाख से ज़्यादा किया उससे कम इतना फ्लिपकार्ट पे, ई-कॉमर्स वेबसाइट पे, मिंत्रा पे करेंगे, तो हर क्रेडिट कार्ड पे थोड़ा रिवॉर्ड सिस्टम होता है। इसमें आपको कैशबैक तो क्रेडिट हो रहा है आपके अकाउंट में, लेकिन आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं जो कि बाकी क्रेडिट कार्ड कंपनीज देती हैं। तो रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट बेसिकली दर्शकों ये होता है कि आप कभी, जैसे होता है कि कार्ड में आपका पेमेंट वगैरह कहीं अटक जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है, तो उस टाइम पे आप एक रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करके आप अपना कुछ पैसा बचा सकते हैं। मतलब वो धीरे धीरे जुड़ने वाली मनी है जो आपको बहुत टाइम बाद कभी काम आती है, तो वो उनके पास नहीं है। तो ये माई रुपया को ये चीज़ अच्छी लगी नहीं, ठीक है। बाकी कार्ड तो अच्छा है, मतलब आपको अगर आप शॉपिंग या फिर आप बाहर घूमना, मूवीज़ वगैरह देखने में इंटरेस्टेड रहते हैं तो आपके लिए कार्ड अच्छा है। हम लोगों ने अब इसके प्रोज कॉन सब कुछ तो डिस्कस कर लिया। अब आते हैं माई रुपये की रेटिंग्स पे। तो आदित्य, हम लोग किसको कितना रेट करेंगे? हाँ, मैं इसको 5 में से 4 स्टार दूंगा, क्योंकि अनलिमिटेड कैशबैक्स मिल रहे हैं। कौन से इसलिए मैंने उसमें से 1 स्टार कम किया है। बाकी तो ओवरऑल ये अच्छा कार्ड है काफ़ी। तो अच्छा कार्ड है। तो आप अगर आप शॉपिंग वगैरह में, वापस से वही कहूँगा कि अगर आप शॉपिंग वगैरह में इंटरेस्टेड है तो आपको ई-कॉमर्स मार्केट में आपका बहुत आना जाना होता है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। तो माई रुपया की तरफ से रेटिंग्स भी आ गई हैं और पूरा हम लोगों ने इसके बारे में पूरा एनालाइज कर लिया, रिव्यू कर दिया इसका। तब तक मिलेंगे आपसे नेक्स्ट प्रोडक्ट रिव्यू में, फिर से कोई ना कोई प्रोडक्ट लेके आएंगे जो आपके लिए सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। और आदित्य, आप कुछ कहना चाहेंगे एंड में? तो बस हमारी आपसे यही है कि हमारा छोटा सा स्टार्टअप है, छोटी सी आशा है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और आपके हर कमेंट को हम तुरंत ही जवाब देंगे। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, बाय।